शुरू खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मैं लाहौर के अंदरून लाहौर के इलाके में एक घर की सबसे बालाई मंजिल पर हूँ। अमूमी तौर पर अंदरून लाहौर में रहने वाले इस छत पर तब आते थे जब आप आसमान पर देखें तो आपको नीला रंग नज़र नहीं आता था। यह आसमान मुकम्मल तौर पर पतंग से और गुड्डी से बड़ा होता था। लेकिन बदकिस्मती से 2007 के बाद से इस पर पाबंदी लगी, और पाबंदी भी इस वजह से कि यहाँ कातिल डोर बनने लगी। अब ये जो पतंग बनी है इसके ऊपर ये लाल रंग का सा जो गुलाब है, ये मोहब्बत का पैगाम है। और ये त्यौहार भी मोहब्बत का त्यौहार है, जहाँ पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान ख़ास तौर पर आते थे एक बसंत का त्यौहार देखने के लिए। और इस अंदरून लाहौर की गलियों में पाँव रखने की हकीकतन जगह नहीं होती थी। लेकिन फिर हमने वो टाइम भी देखा कि यहाँ लोगों की हलाकतें होना शुरू हुई, और आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ कातिल डोर लोगों की ज़िंदगियाँ खा गई। अब फिर से सरकार ने सोच विचार का सिलसिला शुरू किया है। इस पर गौर किया जा रहा है कि आइंदा साल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बसंत की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन बसंत से जुड़े मसाइल हैं क्या? तो यहाँ पर रहने वाला आम आदमी है, क्या वो ये चाहता है कि ये कल्चर, ये त्यौहार वापस आ जाए, या उससे अपनी ज़िंदगी का ख़तरा ज़्यादा है? और इसको जो लहर की अथॉरिटी है उसे चेयर भी मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, जिनकी गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग भी हुई जहाँ ये फैसला किया गया कि हमें बसंत को किसी सूरत वापस लेकर आना है। ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी? क्या ये 400 साल की तारीख का त्यौहार वापस अपने असल रंग के साथ बहाल हो पाएगा या नहीं? मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं अंदरून लाहौर की गलियों में बसंत का तमाशा। बसंत के वाले जो सवाल है, पूरा लोगों की राय जानने की उस पर कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। खैरियत से? हाँ। तो सरकार की तजवीज़ है कि अंदरून लाहौर में को बसंत का त्यौहार फिर से लेकर आएँ। क्या ख्याल है, तो अच्छा फैसला करेंगे कि नहीं? जी फैसला तो अच्छा है। ठीक है। अगर जो सुना जा रहा है कि जी 3 दिन के लिए है। हाँ, 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए। ठीक है। अब जिन ये कारोबारी हजरात हैं, अब जिन्होंने काम करना है ये पतंग और डोर का, तो उन्होंने तो पैसे लगाने हैं। अब 2 दिन के अंदर वो बेचारे क्या करेंगे? तो आप चाह रहे हैं बढ़ जाए, टाइम बढ़े? नहीं, ये बढ़ेगा भी नहीं। ये पाबंदी लग नहीं सकती फिर दोबारा, फिर ना किसी को रोक सकते हैं। हाँ, फिर यही है कि जी छापे पड़ेंगे। 2 दिन नहीं चलेगा, 2 दिन इजाजत रहेगी, बाकी छापे होंगे। अभी डोरे हैं सबके पास, पतंगे हैं, स्प्रे रखेंगे सब लोग। अब बच्चे बार बार उड़ाएंगे, पुलिस वाले पकड़ेंगे। मुझे थोड़ा सा हम वापस चलते हैं तारीख में। आपने उड़ाई होगी पतंग? बड़ी उड़ाई है हमने तो। पूरा बचपन जवानी। अब को मेरा 2007 से पाबंदी है, 2007-8 से। हाँ जी, तो मिस करते हैं कि नहीं? अब बस ये तो अपने फ़ायदों के लिए बस सारे अब मामलात कर रहे हैं। इलेक्शन भी होंगे, अब मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन अच्छा नहीं है काम, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा काम नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में पाबंदी अच्छी नहीं है कि नहीं, होना ही नहीं चाहिए। पसंद होनी नहीं चाहिए। आपने खुद सारी जिंदगी पतंग उड़ाई। वो बचपना था, वो और बात थी। अब वो डोरे और थी, अब ये डोरे और है। तो बकरे की माँ को पकड़े ना, डोर बंद हो जाए तो ये त्यौहार तो अच्छा है। और सर जी त्यौहार तो अच्छा है, मैं भी मानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं हमारा कारोबार चलता है, रातों का बारबेक्यू लगाते हैं छतों के ऊपर, सब कुछ चलता है। अब वैसा दौर कौन लाएगा ऐसा दौर? जो दौर गुजर गया वो अच्छा था। डोरे भी अच्छी थी, बनाने वाले भी अच्छे थे। आप जो भी है, हाँ जी, अंदरून बाटी सारी जिंदगी यही सारी जिंदगी। आपको नहीं पता कि ये शीशे वाली डोर कौन बनाता है? यहाँ पे यही बनती है अंदर कहीं? भाईजान आपको बताता है कि मैं बना रहा हूँ। जो काम करते हैं 2 नंबर बेचने वाले क्या बताते हैं कि जी हम वहाँ से लाते हैं? चल जाता ना कि यहाँ पे ये 2 नंबर काम हो रहा है। नहीं, कोई नहीं बताता भाईजान। अब देखे ना कितनी सख्ती है। फिर व्यू चल रहे हैं, आपके चैनलों पे चल रहे हैं कि वहाँ पे छापा पड़ा, इतनी डोर पकड़ी गई, रिपोर्ट करते हैं तो छापे पड़ते हैं। बनाने वाले भी बनाते हैं, उड़ाने वाले भी उड़ाते हैं। याद पड़ता है कि इस पे बाहर से टूरिस्ट आए हों आपके पास? वो बड़ी दुनिया आती है यहाँ पे। वो सैयद मुरातब अली शाह साहब हैं, उनकी हवेली। वहाँ यूरोप कंट्री से आते थे लोग, मियाँ यूसुफ साहब की हवेली। पूरी दुनिया से लोग आते थे बसंत मनाने। हमें ये पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। बसंत वाले दिन इतना रश होता था यहाँ पे। अब ये बस जो मामला चला है ना, ये गर्दने काटने वाला, उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। त्यौहार अच्छा है, एंजॉय हो जाए तो फिर इसकी इजाजत वो भी है। अब क्या कह रहे हैं जी 2 दिन के लिए। अब 2 दिन के बाद क्या होगा? ये तो कोई ये नहीं है। पसंद अच्छा है, त्यौहार अच्छा है, मनाना चाहिए, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी ना बाद में। अब जिन्होंने गुड्डी डोर रखी है, जिनकी बच गई है 2 दिन के बाद, वो क्या करेंगे? वो पैसे के उसका छापा पड़ेगा और वो गिरफ्तारियां भी होंगी, वो एक नए खर्चे शुरू हो जाएंगे।
यानी आप कह रहे हैं कि प्लान करें, पूरा प्लान करें, हाँ पूरा कि बाद में क्या करना है वो भी तो बताएं। हाँ वो भी बताएं। और सिर्फ फिर ये अंदरून नहीं, पूरा लाहौर में फिर तो बिकेगी ना, पूरी दुनिया में होगा ना फिर ये सिलसिला, गुजरांवाले भी होगी, इधर भी होगी, बिल्कुल सारा मामला है। लेकिन मामला बेहतर है, लेकिन इसका हल बाद में क्या है, बाद में करना। ये बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया आपने, बड़ी मेहरबानी। क्या ख्याल है भाई, ये तो उन्होंने समझदारी वाली बात, बुजुर्ग है हमारे, हमने सीख लिया उनसे। आप लोगों का क्या ख्याल है कि 2 दिन के लिए कि हो ही ना फिर ये त्यौहार बसंत का? नहीं होना चाहिए, वो फिर इनको वो ले ले, संभाले उनको, फिर अगले साल के लिए गवर्नमेंट उनसे खरीद के रख ले। और क्या बेहतर हो कि गुड्डी और डोर बिके गवर्नमेंट के सेंटर से? हाँ वो ठीक है, वहाँ से जितनी जिसने लेनी है बस उतनी ले ले, फिर तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगर ये आम बंदे को कह दे जी, जैसे वो दिल्ली रोजा लोहारी में हजारों की तादाद से गुड्डियाँ पतंगे बिकती थी, डोर बिकती थी, वो ऐसा ना हो, वैसा ना। गवर्नमेंट अपने खाते में दे, जब जिसकी बच जाए वो फिर संभाल। आपका क्या ख्याल है भाई? नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। खुद उड़ाने वाले हो तुम? पर नहीं यार, वो किसी की जान का भी ख्याल करना चाहिए। कभी नहीं उड़ाई पतंग? नहीं उड़ाते, क्यों नहीं उड़ाई वो केमिकल वाले डोर से। हाँ, जब से ये हादसा होने शुरू हुए ना, कि जो रास्ते में जाते हैं किसी, उसमें देखा है बच्ची का गला काटा गया है। उसके बाद मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बहन है, भाई है छोटा, अगर उसके साथ भी ऐसा हैपन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ दी। पक्की बात है। हाँ जी, और मेरी तो अपील भी यही है कि मजीद इसको बंद ही कर दें तो वो बेहतर है। सरकार तो प्लान कर रही है अगले साल कंट्रोल करके कोई हमें इजाज़त दे दें, यानी ये इलाका हो सिर्फ सही, और यहाँ पे 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल पर पाबंदी होगी। अच्छा। मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। तो इतनी यहाँ पे क्या है कि पतंग उड़ाना यहाँ पे ही ज़रूरी है? ये हो सकता है कि और इतना 400 साल पुराना त्यौहार है। पहले भी तो होता था ना, पहले इतना केमिकल नहीं था, अभी केमिकल ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात, तो आप उड़ाते भी हो, हाँ जी। क्यों केमिकल वाली डोर बनती है? क्या वो दूसरी पतंग को जल्दी काट देती है या सस्ती पड़ती है वो? नहीं, वो जल्दी काट देती है, क्योंकि इसलिए। हाँ जी, कुछ जज्बात है ना आदमियों के कि किसी के साथ दिमाग लड़ाना उनकी मजबूरी भी हो जाती है। तो वो जब ऊपर पेशा लग गया है, हाँ जी, तो उसको काटना जरूरी है। हाँ, वो कटी गई है तो जाहिर बात है, अगर जिसने काटी है उसके हाथ भी नहीं आई तो गई, और काफी ज्यादा बुलंदी पे होगी ना, तो नीचे डोर तो नीचे है, पतंग ऊपर है। हाँ जी, पतंग तो ऊपर है, डोर नीचे है, उसका कोई वाली वारस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। आपका क्या ख्याल है सर? जो सरकार ने अभी सोचना शुरू किया है, कमेटी बना दी उन्होंने, कमेटी ये फैसला करेगी कि पतंगबाजी की इजाज़त देनी है या नहीं, तो क्या राय है आपकी? अच्छा त्यौहार है, वापस आए या फिर बैन ही रहे? मैं तो कहता हूँ बैन ही रहे, क्योंकि जानी दया का जो है ना मसला वो होता है, बेकसूर लोगों की जानें चली जाती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पतंग जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए। आप उड़ाते रहे बचपन में? मैं बचपन में उड़ाता रहा हूँ, अब नहीं उड़ाता। आखिरी बार कब शौक पूरा किया? मैंने तकरीबन मुझे हो गए 10-15 साल हो चुके हैं छोड़े हुए। छोड़ दिया फिर? हाँ, छोड़ दिया। बिल्कुल। कहीं यहाँ लाहौर से ही, अंदरूर से, के बाहर से? कहीं से? बाहर से। कहाँ से आए हुए? चिन्योट से। चिन्योट से? चिन्योट में कैसा ये फेस्टिवल था? वहाँ पे लोगों को शौक है कि ज़्यादा यहीं पे है? शौक है वहाँ पर। वहाँ भी केमिकल वाली डोर बिकती है अब? हाँ जी, बिकती है केमिकल वाली। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वो पतंगबाजी का शौक रखते हैं? नहीं, हम मुसाफिर हैं, हॉस्पिटल में आए हैं। क्या हुआ? वालिद साहब के साथ हॉस्पिटल में आए हैं। खैरियत? और पेशेंट है। तो वो स्टेबल है तबीयत उनकी या नहीं? कहाँ से, किस इलाके से आप? साथ ही हैं आप? अच्छा, आप उड़ाते थे कभी? नहीं उड़ाया नहीं है, इन्हें नहीं। ये उस वक्त तक बैन हो चुकी थी जब तक? नहीं, वैसे ही हमें क्रिकेट का शौक था। क्रिकेट का शौक है, तो फिर बसंत वाला प्लान कैंसिल करवा दें, तो क्रिकेट टूर्नामेंट रखवाएं। हाँ, ये देखो चेहरे पे स्माइल आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ऐसे होना नहीं है। अच्छा, चलें, अल्लाह आपकी मुश्किल भी आसान करें, उनको सेहत दें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? फर्स्ट क्लास। सरकार ने एक कमेटी बनाई है, अच्छा, जिसको सबसे ऊपर हेड कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ, और उसकी एक ज़ेली कमेटी ये तय करेगी कि अगले साल हम बसंत की इजाज़त देते हैं। अच्छा। 2 दिन के लिए इजाज़त मिलेगी। उन 2 दिन में यहाँ मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी, और जो महफूज तरीन डोर है उसके साथ इजाज़त मिलेगी। तो क्या ख्याल है? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, सर सरकारों के अपने फैसले हैं, ठीक है, हमारे अवाम है, हमारे अपने आप हुक्म फैसले। करें। आपने अगर फैसलाबाद में उस बच्चे की डेथ को देखा होता, जी बिल्कुल देखा, नदीम नाम का लड़का था, इंतहाई दिल खराश, जो घर से मेहमानों के लिए समोसे लेने निकला जी था। जी जी, इफ्तार का टाइम सर पे, बस वो मतलब वो मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है, तो मैं कांप गया कि बेचारा कितना तड़पा होगा। वो विजुअल आप देखते तो आपको अंदाज़ा होता कि वो किस कदर दर्दनाक है। मैं वो जगह भी देखने गया हूँ, सब कुछ हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक क्या ये बसंत के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सो मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा
कि भाई इस चीज़ की हौसला अफजाई ना करें, इसको रहने दें। अगर इसको आपने करना है तो इतनी बुलंदियों पे जाके इसकी पाबंदी करें कि आप कर नहीं सकते। यानी कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो। वो कंट्रोल ज़्यादा, लेकिन ये कर ही नहीं सकते, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो लेकिन इसलिए मैं गुजारिश आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसको ना आप ना करें। अच्छा, मैं एक गुजारिश आपसे, जो एक तो ये 400 साल पुराना त्यौहार है, हमारी तहजीब है, यहाँ का लाहौर का कल्चर है, इसमें ये केमिकल वाली डोर तो अब आई ना, तो बकरे की माँ को पकड़े, त्यौहार को तो बंद नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं, बकरे की माँ को कोई पकड़ ही नहीं सका आज तक, ये आज से चल रहा है। ये जो चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं, ये तो 2007-8 से पाबंदी लगी केमिकल वाले भाई डोर पे। कोई रोक ही नहीं सका, कोई भी नहीं रोक सका, ना पुलिस रोक सकी, ना गवर्नमेंट रोक सकी, ना वो लोगों को शर्म आई जिन्होंने इन पे लगाया है, जो उड़ाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए थी। जो उन लोगों की गलतियों की वजह से कुछ लोग अपनी इंजॉयमेंट से महरूम हो गए, समझ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इस कौम को बंदे के पुत्र बनना चाहिए, फिर ये सारा आप कुछ। क्या वजह समझते हैं कि क्यों वो आइडेंटिफाई लोग नहीं होते जो ये बनाते हैं और बेचते हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? कहाँ लापरवाही है? लापरवाही जो है वो इंतज़ामिया के पास जगह पे है, जहाँ पर पैसे चले जाते हैं किसी को। इस इलाके में कोई मेरा इलाका है, मिसाल के तौर पर मैं राशि हूँ, मैंने अपने पैसे लेने हैं, दिहाड़ी लाओ भी सानू, जाओ भी जो मर्जी करो, तो फिर जो मर्जी उसने तो जो मर्जी करना है, वो तो फिर मर्जी आएगी उसने करना। आपको याद है अपने बचपन या जवानी में आप उड़ाते रहे पतंग? मैं डोर लगाता रहा हूँ अपनी, खुद लगाया करता था, खुद बनाते रहे? खुद बनाता था सारा कुछ, लेकिन अब डोर का आपने सुन के खौफ खा शीशे वाली डोर का कारोबार नहीं किया आपने? नो, नेवर एवर, कभी नहीं। इतनी बिकती लोग आप मालदार हो जाते मैं अभी भी शीशे वाली आपको डोर बना के दे दूँ, आप उड़ा के देखें, यू विल एंजॉय अ लॉट। लेकिन अब मैं इसकी हौसला अफजाई करनी ही नहीं चाहता। नहीं, जो आप शीशे वाली बनाएंगे वो गला नहीं काटेगी? नेवर एवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कटती बनती रही है, उड़ती रही है, जब केमिकल बीच में घुसा लोग मर गए। कौन सा खास केमिकल है जिससे ये जो गले की? काश मुझे पता वो कौन सा बेचने वाला केमिकल है, मैं उसको गोली तो ना मारूं, लेकिन बदुएं दे के मार दूं। शीशे से जो लगती है उसका कोई मसला नहीं है, शीशे वाले का नहीं था, लेकिन ये अब शीशा और दोनों जो ना मिक्स हो रहे हैं, वो आपस में फर्स्ट कजन है। अब इसका कुछ नहीं, मुझे क्या पता कि मैंने आपको केमिकल बेचा है कि कौन सा बेचा है। मैं तो दिहाड़ी लगा रहा हूँ। जब घर पे हम होते हैं तो कहता है तो घबरा ना, सीजन लगता पे मेरा। सीजन तो लोगों की गर्दनों पे लगाते हैं। बड़ी बात है, सीजन लोगों की गर्दनों पे लगाते हैं। खुदा की कसम गर्दनों पे लगता है, और दुख होता है। मैं तो उस लड़के के लिए रोता हूँ। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। उसका दर्द तो वो भाई, मैं फैसलाबाद उसकी वो जगह देखने गया था। बिल्कुल ठीक। वो माँ घर पे समोसों का इंतजार कर रही है, क्या हुआ होगा उसका, वो आज तक रो रही होगी। ऐसा ही उस माँ के दर्द का मदावा कोई नहीं कर सकता और कभी नहीं हो सकता। बस तो फिर आपका ख्याल है कि इस फैसले को डम कर देना जाए? इसको डम कर दिया जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँगा इनका, गवर्नमेंट का भी, मियाँ साहबान का भी। मियाँ साहब वो लहर बनी है अथॉरिटी, लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी, उसके वो चेयरमैन हैं। वो पूरे लाहौर को, जो अंदरून लाहौर को दोबारा से उसकी असल खूबसूरती पे बहाल करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं खूबसूरती को क्या बहाल करना है कि यहाँ से बारिशें आई हैं, सारा कुछ हुआ, वॉल सिटी की वजह से हम लोग डिस्टर्ब हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं हमने आके कि आपके घर के लोग आगे क्या आपके घर के 2 जवान मार गए। वॉल सिटी का जो बंदा मारे जा रहा है, तस्वीरें खिंचवा के चला गया। करंट से लोगों की डेथ हुई, बारिश की वजह से छत गिर गई जी। हमारे 2 जवान, 35 साल का बाप और 13 साल का बेटा। मैं भी आपको रिपोर्ट हुआ ऐसा हुआ ना, बिल्कुल हुआ। बट अभी तक खुदा की ज़ात गवाह किसी ने नहीं पूछा। मैं भी घर पे एप्लीकेशन लिख कर आके आए हैं, अभी रख रहे हैं, कोई पूछने ही नहीं आता। और खुद मियाँ हमजा साहब नहीं आए जिनको आना चाहिए था। तो उनका हल्का है, उनके लोग, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हमने तो फिर ढीठ होकर जलील होकर वोट उन्हीं को दे देना है। हमारे साथ जो हुआ वो हो गया। वो तो बड़ा रेगुलर यहाँ के बैठते थे, वो बैठते थे, अब नहीं आते भाई। वो हमारे घर आज तक नहीं है, साल हो गया बच्चों की डेथ को, ना वो आए ना उनका कोई बाबे इख्तियार आए। अकाउंट खोल दें, अकाउंट खोल दिया जी, आपको डेथ के लिए काख नहीं मिला। हमें क्या तकलीफ नहीं होती हमें? हमारी तरह से ये पतंगे शतंगे से क्यों उड़ाएं भाई? अब वो कह रहे हैं कि हम जो 6 दरवाजे पहले मौजूद हैं, जो 6 गिर गए, वो दोबारा बनाएंगे और सारा इसको रिवाइव करेंगे। ये अच्छी बात है। मैं इनकी ये जो करते हैं ना काम, मैं वो मैडम, क्या नाम उनका, मियाँ साहब की बेटी जो है मरियम बीबी, हाँ, उसने भी अपने बाप के नक्शे कदम पे, अपने चाचे के नक्शे कदम पे चल के सारा कुछ किया। तो मुझे खुशी होती है ये काम हो तो। मेरा इस वजह से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन पहले जो आप कह रहे हैं कि इश्यूज हैं वो
हम लोगों की इश्यूज यहाँ बारिश में क्या पानी की सूरत हाल क्या रहती है? यहाँ पर नहीं इकट्ठा होता पानी। यहाँ नहीं इकट्ठा होता। चले अब पता क्या, जो मियाँ साहब ने काम किए थे ना, उसकी वजह से यहाँ पर ना पानी ना गंद का नहीं, मैंने नहीं कभी देखा। ऐसे मैं झूठ बोलूँ, कितनी एज है आपकी? या को माशाल्लाह 65 सालों में, और यहीं पे सारा टाइम गुजरा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जो बात है वो है। बिल्कुल, जहाँ पे मियाँ साहब जिंदाबाद वहाँ पे जिंदाबाद। जहाँ पे ये ज्यादती है तो मैं हमजा शहबाज साहब से भी कहूँगा कि आप अपने बंदों से कहें वो हमारे घर को पता करे। हमजा साहब खुद आए, मैं उनको वार्म वेलकम करूँगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया जी आपने, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो कैसे मिजाज हैं, कहाँ से आए हैं? मियाँ वाली से। खैरियत इधर? अरे बस वैसे कोई निजी काम था। अच्छा, तो मियाँ वाली में को पतंगबाजी का शौक रखते हैं लोग? मियाँ वाली में कम ही है। कम ही है। तो यहाँ सरकार को प्लान कर रही है, तो अच्छा प्लान है कि नहीं? वो आपको याद पड़ता है कोई अपनी जवानी में पतंग का फेस्टिवल हो? और देखिए पतंगबाजी हम भी करते रहे। अच्छा। लेकिन उस वक्त केमिकल का ये दौर नहीं, वो अजाब नहीं था, वो अजाब नहीं था। आम परी का धागा होता था, ठीक है, उस पर हम पतंग उड़ाते थे। ठीक है। और वो परी का जो एक नली होती थी, नलकी होती थी, वो तकरीबन होती थी 4 आने की। अच्छा। तो उस पर मांझा लगा के हम जो है ना पतंग उड़ाते थे, तो बहुत अच्छा टाइम था। मतलब है तो हम मियाँ वाली में उड़ाते रहे कि यहाँ स्पेशल लाहौर आते थे? मियाँ वाली में उड़ाते रहे, और स्पेशल लाहौर तो वैसे बसंत के मौके पे आते थे। आते थे वैसे। क्या सूरत हाल होती थी यहाँ पे? बहुत गहमा गहमी होती थी, बिलखसूस जो मीनार पाकिस्तान का सराउंडिंग एरिया जो है, यहाँ तो बाहर होती थी, एक सही मतलब है ईद का समा होता था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बुरा हो इस केमिकल डोर का, बेड़ा गर्क हो इसका, इसने पूरे कल्चर को तबाह कर दिया। ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ हमारे पास बाहर से टूरिस्ट आ रहा था, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो गई थी, वो सारा कुछ हमने बर्बाद लाखों लोगों का रोजगार। लेकिन सरकार भी फिर देखे ना क्या करती है, सरकार ने बड़ा समझाने की कोशिश की कि आप ये केमिकल छोड़ दें, लोगों की जिंदगियाँ बच जाएं। अभी वो जिस तरह वो फैसलाबाद वाले हादसे का जिक्र कर रहे थे, वो जिस लड़के के गले पे डोर लगी है कुछ अर्सा पहले, तो वो तो फिर सरकार तो मजबूर हो जाती है ना बैन करने पे, और क्या करे? बिल्कुल वो देखिए सरकार अपने तौर पे मेजरमेंट करती है लोगों को करने की, लेकिन बात यह है कि लोगों को भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ये ख्याल हमें खुद करना है हमने, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ में। बिल्कुल ठीक। और मतलब इस जो है ना बसंत या इस तरह के फेस्टिवल है, इनकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सिर्फ डोर पे होनी चाहिए केमिकल। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है जी। बसंत फेस्टिवल के खिलाफ कोई भी नहीं है, वो सब उसको एंजॉय करना चाहते हैं। मसला उस कातिल डोर का है, पहले उसका हल होना चाहिए। अगर वो फिक्स नहीं होती तो फिर मेरा ख्याल है कि ये त्यौहार बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार को प्लान कर रही है कि अगले साल को बसंत का रिवाइवल हो सके, बसंत वापस आ जाए। क्या मशवरा है आपका? मैं तो कहता हूँ इसी साल शुरू करनी चाहिए। अगले साल का भी वेट ना करें? बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। आपका खुद भी ये शौक रहा? बहुत शौक है, अंदरून शहर के रहने वाले हैं, ज़ाहिर बात है शौक तो होना ही है। तो ये कहाँ से इसमें आ गई केमिकल वाली डोर और लोगों की जिंदगियों को खतरा? जब से ये शर्तों का राइज हुआ ना, जो मुकाबलेबाजी से, जब से चरखी सिस्टम शुरू हुआ है, तब से चरखी ख़त्म कर दे, पिन्ना ले आए, कभी भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसका ना मैं आपसे चीज़ मैं यहाँ अगर बैठ जाऊँ, मैं ना आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि 2007 से पाबंदी लग गई जी बसंत के ऊपर, यानी अब जब दादा को तकरीबन 15 साल से ज़्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन ये क्रैकडाउन सरकार करती है डोर बनाने वालों पे, ये मसला हल नहीं हो पा रहा। कैसे हल होगा? हल यही होगा कि चरखी बंद करे सरकार। ठीक है, वो हो सकती है। चरखी कहाँ? यहीं अंदर गलियों मोहल्लों में बन रही है ना? नहीं बनती नहीं, जहाँ पे होती है वो तो खुली जगह पे बनती है ना डोर, लपेटी भी खुली जगह पे जाती है, घरों में तो नहीं बन सकती। ठीक है, चरखी बंद कर दे, पिन्ने पे कभी भी ना केमिकल ऊपर चलेगा ना मोटी डोर चलेगी, उससे लग ही नहीं सकता। नहीं लग सकता। चरखी का मसला? हाँ, बस सबसे बड़ा मसला ही चरखी है। और ये चरखी का मसला सरकार हल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती। सरकार ने पाबंदी लगाई है ना, लगा दी है ना, लेकिन सिर्फ लाहौर में लगी है, बाकी शहरों में तो बसंत हो रही है। लाहौर में भी बिकती है, सबको पता है। होता है, ऑनलाइन बिकती है, हर जगह जाती है, लेकिन वो चीज़ खत्म हो चुकी है ना, जिस तरह पहले बिकती। जो पहले यहाँ जहाँ आप बैठे हुए ना, यहाँ पे बहुत मशहूर शाह काइट हाउस था। अच्छा, ये दुकान? हाँ जी, शाह काइट हाउस थी। तो नामो निशान नहीं? बिल्कुल नामो निशान नहीं। और कई लोग इसी मसले में बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ पे कई लोग ऐसे खानदान थे जो पूरे के पूरे बनाते थे पतंगे, कारोबार ये था, रोजगार यही था। अब बेचारे ये जब यहाँ बसंत का त्यौहार होता था, इन गलियों में क्या सूरत हाल होती थी? बहुत ही अच्छी होती थी।
बहुत अच्छी, बहुत लोग आते थे बाहर से, कई लोग अपनी छतें किराए पे भी देते थे। अच्छा। उनको तो अच्छा पैसा वो मिल पैसे जाता बनते था। थे। बिल्कुल। अंदरून शहर आप आ नहीं सकते थे, हर तरफ गाड़ी गाड़ी खड़ी होती थी। पूरे अंदरून शहर के वॉल सिटी का बाहर गाड़ी ही गाड़ी होती थी, और सारे लोग फॉरेनर वगैरह बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे। तो आप फिर मिस करते हैं उस टाइम को? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। आप तो कह रहे हैं अगले साल का वेट ना करें इसी साल खोलनी चाहिए। लेकिन वो अब हम बात करते हैं लोगों से जो सरकार के हैं, तो वो कहते हैं कि हम फ़ौरन कोई फैसला नहीं कर सकते, लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। नहीं, मेरी बात सुने, अल्लाह माफ़ी, बहुत ऐसी चीज़ है जिसको किसी को नहीं पता कि मेरी कब आनी हो, किस वक्त बात आनी ठीक है है। आपकी। यहाँ भी आप जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल ऐसा ही है। पर लगेगा तो मर, फिर मोटरसाइकिल पे भी पाबंदी लगा दें, क्योंकि हादसा होते हैं ना, रोज़ ही होते हैं, ट्रेन के भी हो रहे हैं। वो तो कंट्रोलेबल है ना, कि जो हाँ, कानून ये फॉलो भी, करेगा बाइक हाँ, वाले का, ये भी कंट्रोलेबल है। अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो कंट्रोल हो सकता है। हर चीज़ का पाबंदी गलत लगी हुई है। हाँ, पाबंदी गलत लगी हुई है। नहीं, वैसे एक हिसाब से सही थी, जैसी डोरें आ गई हैं वो उसके खिलाफ हम खुद भी है। ठीक है। ये मेरा भाई बैठा हुआ, ये भी बहुत बड़ा पतंगबाज था, वो भी, ये हम सब शौकीन थे पतंग। आप सारे खुद शर्त लगाने वाले तो नहीं थे? नहीं, अल्लाह माफी, जिंदगी में कभी शर्त नहीं। 4 छतों पे आप 4 भाई चढ़े हुए हैं। बहुत हाँ, हर छत पे लोग होते थे। इस वक्त ये आप यहाँ नीचे बैठे हुए हैं ना, इस टाइम पे ये हमारा ऊपर होता था। नहीं, अब तो अगर इजाजत मिल भी गई तो अब आपकी उम्र होगी, आपने कहाँ पतंग उड़ानी ना, वो देखने का तो शौक है ना, देखेंगे। उड़ाएंगे नहीं फिर? नहीं, उड़ाएंगे भी, क्यों नहीं उड़ाएंगे। बच्चे नशे से लागे बगैर गुड्डी, ये जब के गुड्डीबाजी बंद हुई है। अच्छा, ठीक है, तो ये फर्क बच्चे- पड़ा? ये फर्क बड़ा यहाँ पे नशे लग गए बच्चों को, शहर में तो बहुत माँ बाप को पता था बच्चे ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, बाद में बेटा खाना खा ले, तो माँ को तो पता है, अब माँ को पता नहीं मेरा बेटा किधर है, जबकि ये गुड्डीबाजी बंद हुई है तो ग्राउंड खत्म कर दी, क्रिकेट भी खत्म। थिएटर पार्क बना दिया वहाँ पे, ग्राउंड अब पहले। वो आ रहे हैं ना वापस, ग्राउंड लेकर आ रहे हैं। कहाँ वो पे? जो लहर बन गई अथॉरिटी, हाँ। लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी, ठीक है जी। उसके सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब। ठीक है। आप साथ ही क्या आपने नहीं, मैं expression कहा अल्लाह ही दिए? अल्लाह है। बस आपके दोस्त हमेशा आपने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया यहाँ से? बस नहीं? हम तो हमजा शहबाज के वोटर आप सब? नहीं, हम नहीं नहीं? हाँ। इन्हीं हल्कों से जीत के वो वज़ीर-ए-आज़म बने 3 बस वो दफा। तो हर दफा, अब भी तो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है ना, कहाँ से जीते हुए हैं वो? खैर वो कर रहे हैं, वो बस फिर एक सियासी बहस में हम चले बस हाँ, जाएंगे। वो करनी नहीं है। वो उसके लहर के मियां साहब चेयरमैन हैं, चलिए, कल भी अच्छी बात उन्होंने है। एक मीटिंग की है। अगर अच्छी बात है, अगर लाहौर को डेवलप अच्छे तरीके से अंदरून लाहौर करते को हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर कह रहे रहे हैं कि 6 दरवाजे मौजूद हैं, जी। तो 6 दरवाजे गिर गए हैं, उनको हम दोबारा बनाएंगे। हाँ जी। उसके आगे जो वैसे तजावुज़ात हैं वो डालेंगे। हमारा बाटी का दरवाजा तो उन्होंने उतार दिया है, पहले लगा हुआ था, अब नहीं लगा हुआ। उसको ठीक पता करना नहीं- जा रहे होंगे ना। पता नहीं अब क्या लगता है वो कि नहीं वो लगता कह रहे हैं इन ये। दरवाज़ों के सामने जो तजावुज़ात बन गई, जो मार्केटें बन गई, वो भी गिरा देंगे। वो तो अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। वो गिरा दें, बिल्कुल। वो ताजर जो- इजाज करते हैं फिर। तो गलत है ना, क्यों बनने दी? किसकी पुष्पनाई पे बनी है? मैं तो नहीं बनवा सकता, मैं कहूँ तू दुकान बना ले, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये तो नहीं पुष्पनाई तो है ना किसी की, तो बस फिर हो सकता है आपका ये थड़ा भी तजावुज़ात में आ बिल्कुल जाए। है, बिल्कुल है। तोड़ देंगे तोड़े बिल्कुल, जिसमें भी है तोड़ दे। यानी वो काम ठीक है, हाँ, वो करें। काम ठीक है, जो काम ठीक है वो ठीक है। ये जो लहर के तहत जो अथॉरिटी जी, है, जी। वो जो दरवाजे रिवाइव कर रही है, जो सारी अच्छी बात खूबसूरती है, वो अच्छा है। होनी वैसे चाहिए। आप कोई खुश नहीं है नून लीग की हुकूमत से? लाहौर नहीं, वैसे तो कोई, मैं क्या, कोई बंदा भी होगा वो खुश नहीं है। आप खुश हैं? वो देखिए इतने अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर आ रहे हैं, अल्लाह करे, महंगाई कम हो रही है, बाहर से बस इन्वेस्टमेंट आ रही है। बस पता नहीं कहाँ आ रही है। बड़ा अल्लाह करे हमारा मुल्क तरक्की करे, हाँ। अच्छे लोगों तरक्की के हाथ करे में दे। और- अगर ये अच्छे हैं तो मजीद रहे, अल्लाह ने अच्छा करने की बस- तौफीक दे। बस ये आमीन। कुछ अच्छा करें, और आज तक का ख्याल है कि इसी साल बसंत लेकर आएँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो चरखी बंद करनी है आपने, और अगर वो आप नहीं कर पाएँ तो फिर तो मेरा ख्याल है ये भी सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने खुद गुड्डी उड़ानी छोड़ दी। मज़ीद लोगों की राय क्या है वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। आपने लोगों की राय इस पर सुनी है, लेकिन अगर इस पर कोई एक्सपर्ट राय दे सके, जो जिनका बचपन इससे मुंसलिक रहा और उन्होंने अपने आप को भी और फिर उनकी आगे नस्लें ये पतंग उड़ाती रही, इनके खून में पतंगबाजी रची बसी है, ये वो डोर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कातिल डोर है, यानी ये किसी के गले पर फिरेगी तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की डोरें हैं। ये रखें जी, हमारे साथ उस्ताद जावेद साहब मौजूद हैं, जो इस फ़न के माहिर हैं, यानी इन्हें इस फ़न पर अथॉरिटी समझा जाता है। वो पतंग का फ़न हो, वो डोर का फ़न हो, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। आप अब भी माशाल्लाह, वैसे तो आप जवान आदमी हैं, इस छत पे चढ़ के आ गए हैं, क्या वो जो पतंगबाजी का जोश और जुनून है वो आपको नहीं बैठने देता? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठने देता। मगर मसला पता कि आपने अभी बात की है, ये जो डोर दिखाई है, ये वाली ये वाली जो डोर आप दिखा रहे हैं, ये पाबंदी की पैदा है।
ये पाबंदी की पैदावार है? पाबंदी की पैदावार है। पाबंदी से पहले ये डोरें थी। ठीक है। और किसी को आज तक मुझे ये बताओ कि किसी को पता है पाबंदी क्यों लगी? मेरा भी फिर ये सवाल है, अगर ये पाबंदी की पैदावार है जिससे गला कटता है, जिससे तो गला काटता है, किस पे लगी थी? पाबंदी किस इंडोर में पाबंदी? देखो इंडोर में पाबंदी नहीं लगी तो थी। अभी हमने वो तोड़ी, हाथ से भी टूट जाती हाँ, है। ये देख लो, ये लें जी, ये टूट रही है। ये भी ऐसे ही है। ठीक है। पाबंदी किसी और वजह से लगी हुई है। वो क्या वजह है बताएं आप? वो मैं वजह नहीं बता सकता मीडिया के सामने, क्योंकि अब अपने हुक्मरान मुलव्वस है, सारी बातें छोड़। हुक्मरान मुलव्वस है? हुक्मरानों ने बंद करवाई। हुक्मरान तो मियाँ साहब फिर लेकर आ रहे हैं वापस। मियाँ साहब लेके आ रहे हैं ना, उनकी मेहरबानी है जो आ रहे हैं। इतने साल, 20 साल के बाद उनको होश आ गई है, तो उनकी मेहरबानी है जो आ गए हैं। तो उस वक्त 51 लाख बंदा बेरोजगार है, ये किसी को पता है? 51 लाख जिसका आपको बायोडेटा दे सकते हैं, जिसका कारोबार इस डोर से मुंसलिक था? डोर से और गुड्डी से, छोटी से, जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अभी आपको बताया कि अफगानिस्तान में फैमिलियाँ बैठी हुई फैसलाबाद की। गुजरावाले में एक मीटिंग पिछले दिनों हमने की, एक माह हुआ है ना, एक मीटिंग की है। वो वहाँ से आ गए थे, उस्ताद जी आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, कोई हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा। आप जो एक तंजीम को हेड कर रहे हैं, पंजाब सेफ काइट फ्लाइंग, उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं, उसको रूहे रवां आप लेकर चल रहे हैं, तो फिर मुझे ये समझाएं कि 2007-8 में भी तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ से 8 में जब पंजाब में पाबंदी लगी और इसे कातिल डोर कहा गया, तो वो कैसे लगी थी? वो कौन सी डोर थी? वो कौन सी डोर थी? वो ये डोर बाद में बनी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको बार बार सुना रहा हूँ। जब पाबंदी लगी थी ये डोरें थी। पाबंदी लगने का मसला इससे गला कटता है? नहीं, इससे कहाँ गला कटता है? ये आपके सामने। तो फिर इस पर क्यों पाबंदी लगवाई पुरानों ने? इससे पाबंदी किन्होंने लगवाई है? हुक्मरानों ने लगवाई है। फिर मेरे से नाक बात करवाओ। वो आप कह रहे ना मुल्क में कारोबार आता, किसे बुरा लगता है? मुल्क में कारोबार आता, आपको पता है कि फॉरेनर आ रहा है। आपको पता है कि जब अपना मनमोहन सिंह आया था डीप प्लाजा में, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये बसंत हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकते? जी बिल्कुल। अब आपको अल्फाज याद है? ये उनके ऑन रिकॉर्ड अल्फाज तो बस समझ दो, उनके साथ जो बैठे थे उन्होंने इनको शिफ्ट किया। खुली बात कर रहा हूँ मैं, किसी से नहीं डरता मैं। मेरा ख्याल है जी अगले साल वापस आनी, तुसी उन ते भी पाबंदी लगा देंगे। पाबंदी नहीं, हुक्मरानों ने इन्होंने अभी भी लॉलीपॉप दिया हुआ है। ये लॉलीपॉप है? ये लॉलीपॉप है। नहीं आएगी अगले साल? नहीं आएगी। ये 4 घंटे का काम है सारा, ये अभी इम्प्लीमेंट करते हैं 4 घंटे में। 1 साल की वर्किंग नहीं? 1 साल की वर्किंग कोई नहीं है। 4 घंटे में ये काम हो सकता है। कानून बनाना है ना। ठीक है। राट लगवाएं, तारे लगाई हैं हमने सारे। इनके तकरीबन यादगार के जितने ओवरब्रिज बने सबके तारें लगवाई हैं हमने, सेफ्टी बार। सुबह लगा के तो रात को कौन उतार के ले जाता? जिसका बात का जवाब देना मुझे हुक्मरान। हमने जेब से पैसा खर्च कर लगवाया आपने। सेफ्टी राड जो लगे 11, 22 पे किसने लगवाए हैं? ये सेफ काइट वाले ने लगवाए हैं, वो तो नहीं उतरे। हर बाइक पे 11, 22 पे लाल रंग का राड लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है। क्यों नहीं उतरा? वो किसने लगवाया? हमने लगवाया, हम लोगों ने लगवाए हुए। हम लोगों ने राड बांटे भी हैं। ये सिर्फ ये काम करें, हेल्मेट हर बाइक के ऊपर वो रॉड लगाओ, आप ये चाह रहे हैं? हाँ जी, हर बाइक के ऊपर राड हो। और एक बात सुनो मेरी, हर राड पे मेरी रोजाना कितने एक्सीडेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं ना, उसकी कोई खबर नहीं आती। वो भी हम चलाते हैं, करते हैं, कोई नहीं आती। वो एक डोर फिर गई, एक बंदा अल्लाह ना करे किसी का बच्चा मर गया, वो एक बंदा भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ना, वो डोर पे था। जिस माँ का बच्चा मर गया, वो हम गलत बहस में चले जाएंगे। वो डोर पे नहीं, मैं आपकी गुजारिश सारी सुनूंगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जो एक डोर से बंदा मरता, कितना शोर मचता। कोरोना में लोगों ने कहा कि हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं, तो इससे मर गए तो क्या हुआ? ये तो हम वो लॉजिक अच्छी नहीं, ये तो मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं कि अगर डोर से कोई बंदे की डेथ हो गई या किसी की बाइक एक्सीडेंट से हो गई, अच्छा, इस मुकाबले में हम नहीं जाते। मैं आपको बताने लगा हूं, राट लग जाए ना, ठीक है, उसके बाद व्हीलिंग खत्म हो जाएगी। वन व्हीलिंग भी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वो रॉड का व्हील उठाएगा तो राट तो उसके माथे पे लगेगा। आप कह रहे हैं डबल फायदा उसका डबल फायदा है। हेलमेट का फायदा ना, इसके राड इम्प्लीमेंट कर दें। और जो कंपनियां जो धागा बना रहे हैं ना, धागा बनाने वाले 4 कंपनियां हैं कि हुक्मरानों को पता नहीं कौन बना रहा है। जहाँ से ये धागा बन रहा है, ये यहाँ से पाकिस्तान में, पंजाब में बन रहा है। क्या हो गया यार? तो ये हुकूमत चाहे ना 10 मिनट में काम हो सकता है, काम हो सकता है। ये सिर्फ इतना कानून बना दे। आप हुकूमतों को मिलते नहीं रहे, आपने जाके उन्हें समझाया नहीं? बात सारे सुन लेते हैं, ठीक है, करते वो अपनी बात जो उनको अच्छा लगे। आई समझ? हमने करतारपुर में भी बसंत मेला बनाना था। जी वो क्या उसका हुआ जो करतारपुर में हुआ था फेस्टिवल? ये फेडरल गवर्नमेंट करवा रही थी, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ था। हमें कहा गया जी कि आप वहाँ पे जो है ना पिनों के लिए हमें वहाँ पे अरेंज करके दें। हमने वहाँ पे तकरीबन 500 पिन अरेंज किया, मगर थ्रेट कॉल्स आई कि सिक्योरिटी का इशू है,
जिस वजह से वहाँ पे फेस्टिवल नहीं हो तो सकता। गवर्नमेंट खुद करवा रही थी, फिर कौन सी थ्रेट कॉल वो यही तो मसला है। हमने पिनों की सप्लाई वहाँ पे भेज दी थी भेज दी? हमने नारोवाल हमने बिल्टी करवा दिए थे पिने, मैंने खुद करवाए थे। जो इवेंट फेडरल गवर्नमेंट खुद करवा रही है तो करवा उसकी रही सिक्योरिटी थी। भी फेडरल गवर्नमेंट देगी। और अगले दिन बिल्टी करवाने के अगले दिन एक दिन बाद हमें साथ ही उधर से मैसेज आ जाता है जी कि थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, तो आप इस इवेंट को, ये तो इवेंट जो है हमने कैंसिल कर आपने दिया। किसी से रब्ता नहीं किया जो फेडरल गवर्नमेंट में थे, तो कौन थी गवर्नमेंट? जी हम तो, हमारे कुछ जानने वाले थे, दोस्त थे मेरे, हम्म। वो आगे से उनके साथ कांटेक्ट में थे, उनके साथ बात हुई, उन्होंने कहा जी कि थ्रेट कॉल से। कब की पीटीआई दौर की बात है, पीडीएम 1 की बात है या पीटीआई पीटीआई की बात है? बिल्कुल ठीक है। तो आप बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, सही ठीक। बात कर रहे हैं। अब तो मियां नवाज शरीफ खुद मीटिंग कर रहे हैं, कल भी वो आके सेक्रेटरीट बैठे हुए थे, आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया कि आए कोई इसका तरीकेकार निकालें? जो 4 घंटे की तजवीज़ आप यहाँ बता रहे हैं उन्हें भी बताएं। मेरा मतलब है कि हमें बुलाएंगे, आपने बुलाया ना, मिलके मैं मिला दूँ। ढूंढ जो लिया। बुलाएगा ना तो मुझे फिर ही जाएंगे ना। मेरे तो घर में 20 चैनल वाले आए हैं और मेरा ख्याल आप पहले नहीं है, जी जी ऐसा ही है, हमने आपको बहुत देखा, आए। फिर रब्ता आप किया, मैंने मिल अभी गए। आपसे कहा था ना कि आप वहाँ से उठ के आए ना, अब आप जाएंगे यूसुफ सलाउद्दीन के पास। नहीं, हम तो साथ रहे थे। मैं नहीं आए ना मेरे पास, उसके बाद भी जाएंगे ना। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने मामूली सी बात है ना। यानी आपको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जाता? हुक्मरानों को सारी बातों का पता है। ओ यार, कातल डोर मुझे दिखाएं तो सही, दाती डोर तो मुझे दिखाएं ला के, जो मेरे पास है, जो जिसका नुकसान है मैंने आपको दिखा दी। और तरीका बता दिया बंद करने का। हाँ, इसको बंद करने का तरीका भी यही है। वो धागे की फैक्ट्रियां बंद करें। धागे की फैक्ट्री को देखो, ये जिस काम के लिए बनता उस काम में कोई भेजे फैक्ट्री, हमें का एतराज धागे है? की फैक्ट्री बंद नहीं करनी, फैक्ट्री धागे को की बंद नहीं फैक्ट्री करना। बंद करनी। हमने बाकायदा कैलकुलेशन की है, PCSAR से मैंने टेस्ट करवाया धागे, अच्छा, स्ट्रेंथ मैंने कैलकुलेट करवाई। हमने स्ट्रेंथ को स्टैंडर्डाइज करना है, डेट इज 3.5 kg। ये आपको कामरा साहब ठीक ने है। भी नहीं बताया। नहीं ये टेक्निकल चीज बताएं आप, बड़ी आप जरूरी जो है। मर्जी करें, आप चाहे 9 प्लाई बनाएं, चाहे 12 प्लाई बनाएं या 6 प्लाई बनाएं, जिसको उर्दू में ये कहते हैं 9 धारी, 12 धारी या 6 धारी। आप धार जो मर्जी रखें उसकी, प्लाई जो मर्जी रखें, उसका काउंट जो मर्जी रखें। 3.5 kg आपने धागे की स्ट्रेंथ जो है वो 3.5 kg मैक्सिमम वजन नहीं रखनी उठाना है, चाहिए। कि 3.5 kg का वेट आप बांध के धागा लिफ्ट करे, धागा टूट जाए आपका। ये उसका स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। ये जो आप धागा देखा है आपने, ये डोर जिस पे ये जिस धागे पे ये लगी है, आप इसके साथ करोला गाड़ी को खींच लें सिंगल थ्रेड से। इस सिंगल इस धागे में इतनी स्ट्रेंथ है, तो अब इस पे चाहे शीशा लगा हो या ना लगा ये हो, इंसान का क्या छोड़ेगी? इसने काट देना है। देखो फ्रिक्शन है ना, जी ऐसा ही है। फ्रिक्शन जब या गिरती है तो उतनी तेजी से नीचे आ रही होती है वो, अगर तलवार शार्प एज है तो वो काट देगी, बनकर। अगर शार्पनेस नहीं है तो वो बर्न करके अच्छा, काटेगी। अब ये तरीका मुझे बताया ना, ये तो आपने स्टैंडर्ड बता दिया कि 3.5 kg ज्यादा वजन ना उठाए, जो धागा वो परफेक्ट है। हाँ जी, और उससे आप पतंग उड़ाएं आप। हाँ जी। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, स्टेबल कैसे होगा? हाँ जी। जी, इसमें हर बंदा जो है, इसको बाकायदा जितने भी धागा बनाने वाले हैं वो गिनती के हैं, 5, 6, 7। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड होंगे, गवर्नमेंट रजिस्टर करे उन्हें। गवर्नमेंट कहती है ये उनको गली मोहल्ले standard में दे। कहीं छुप के बना रहे होते हैं, हम कहाँ तक पहुँच के उनको पकड़ेंगे? स्टैंडर्ड दे, बाकायदा उस पर टैग होगा गवर्नमेंट का अपना अप्रूवल का। जो धागे पे टैग नहीं होगा वो धागा ट्रेस हो सकता है इजीली। नहीं, जो ऊपर से गिरे वो पकड़ा जाएगा, इस पर टैग ही नहीं है। जी, ऊपर से गिरने वाला नहीं, जो धागा बना है बन के जहाँ अड्डे पे गया लगने के लिए, वो अड्डे वाला भी रजिस्टर होगा। जिसने उस पे मांझा लगाना है वो भी रजिस्टर होगा। जो अनरजिस्टर्ड धागा उस अड्डे वाले के पास जाएगा वो उस पे मांझा नहीं चढ़ाएगा। यानी ये सब चीज़ आप कह रहे हैं कि इंतजामिया को रजिस्टर करना पड़ेगा और जी, फिर कानून के हर अंदर ही चीज करवानी पड़ेगी। मॉनिटरिंग अंदर काम के अंदर काम होगा, हर चीज मॉनिटराइज्ड वो होगा। कहते हैं कि जो आप लोग जो उड़ाने वाले हैं ये हमसे ताउन नहीं करते। ये हम करते हैं ताऊ, कौन कहता नहीं करते? सरकार कहती है कि ये लोग बनाते इसलिए हैं क्योंकि जब शर्त लगती है ना तो ये वाला सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको होता है, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, ये तो दूसरी किसी भी डोर को काट देगा। जहाँ पे शर्त इन्वॉल्व होती है वहाँ पर ये भाई, इसका जहाँ जब शर्त इन्वॉल्व होती है, शर्त तो फिर हर खेल में है। अब किस खेल को बंद करेंगे फिर? ठीक है, खेल जो है नुकसानदेह नहीं है, उसको हमारी सोच नुकसानदेह और फायदामंद बनाती है। तरीकेकार हमारा, हम किस ठीक है, तरह हमने उसको तरीके से लेके चलेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो होगा काम। भाई आप जरा गौर करें, ये आबादी पुरानी है, ऐसा ही है। 12 दरवाजे के अंदर है, ऐसे ही सारे 12 दरवाजे के अंदर आबादी है। मुझे बताओ कहाँ डोर गिरती है जमीन पे? नहीं गिरती ना। अब तो वो सोच रहे हैं कि 12 दरवाजे के अंदर इजाज़त दे दें अगले वो साल। इजाज़त दें या ना दें वो तो उनकी मर्जी है। मेरी 76 का मैं हो गया हूँ। जवान आदमी है, कल तुम वो बात तो सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, 40 के लगते हैं वैसे। और मैं आपको सही मैं कार्ड दिखा दूँ। नहीं ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि ये लोग जो ना ये लॉलीपॉप दे रहे हैं अभी भी, ये चलाना लाइफ अभी भी लॉलीपॉप है। अभी भी लॉलीपॉप है। कल हमें जो मेरे को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बुलाया था,
बसरत बैठी सी, बसरत चीमा बैठी सी, नाल कौन सी, बड़ी जगह धक्के खाए हैं, किराए खर्च करके गए हैं इन गरीब लोगों के घरों में। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, आपने पहले भी कहा कि आपका मुद्दा वो 51 लाख लोगों का रोजगार है। हाँ जी, मैंने इन लोगों, मैं अभी बताता हूँ, मरियम नवाज को कहता हूँ कि मैं बताता हूँ उनके घर जाके देखो उनके घर में गुर्बत कैसी है। शदरे में चले जाएं, कसूर वगैरह दूर तो जाए ना, शदरा चले जाएं, मामिया कॉलोनी जाए, राना टाउन चले जाएं, ये सारा ये काम होता था, कामों के मरीज के चले जाएं, क्या कहते हैं, ऐसे दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, ये भगवानपुर में दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, फैसलाबाद मोची ज़्यादा तो गोलियां टॉफियां बेच रहे हैं ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक मिनट, सबसे बड़ी बात है, अस्पताल में पाबंदी है, वो क्यों बिक रही, सरेआम बिक रही है मोची ज़्यादा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है तो यार मैं जो बात करता हूँ लॉजिक की बात है कि मैंने आज भी आपको बता दिया, अल्लाह करे कि ये खोल दें और लोगों का रोजगार खुल जाए, रोजगार चल जाए लोगों का, और कोई मसला नहीं, और मुझे किसी की कोई लड़ाई नहीं है, मुझे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं तो काम नहीं। अब अगर दोबारा शुरू हो जाएगा सिलसिला तो आप पतंग उड़ाएंगे? पतंग तो उड़ाएंगे, काइट फ्लाइंग तो करेंगे, मेकिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मेकिंग नहीं हो रही आज, बिल्कुल ठीक है जी। लास्टली ये जो चीज़ इन्होंने मेंशन की, जो टेक्निकल पॉइंट अली भाई ने बताया ना, वो बड़ा ज़रूरी से समझना। सरकार कहती है कि 9 दारी या 12 दारी या 6 दारी, मसला वो नहीं है, मसला वजन का है। ये तो कोई आम आदमी भी चेक कर सकता है, अगर आपके पास डोर है, उससे कोई चीज़ बांधे जिसका वजन 4 किलो के करीब हो, अगर वो धागा टूट गया या 3.5 किलो वजन हो तो वो आपके लिए गुड टू गो है, और अगर वो मजबूत रहा तो आप समझ जाएं कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं ये उनके लिए नुकसानदेह है। सरकार भी ये अवेयरनेस लेकर आए, ये बड़ा एक आम सा सिंपल फार्मूला है तो निज़ाम चल सकता है। लेकिन सरकार क्या प्लान कर रही है, सरकार क्या चाहती है, ये आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। अंदरून लाहौर की तज़ीन व आराइश के वाले से और ख़ुसूसी तौर पर जो ख़बर आपने देखी बसंत का सवाल है, ये हमारे साथ डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी मौजूद है और इनसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। लशारी साहब, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप कल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो गवर्निंग बॉडी का इजलास था लहर का, उसमें भी मौजूद थे। पहले तो ये बताएं कि एक ख़बर चल रही है कि आइंदा बरस प्लान किया जा रहा है कि लाहौर में बसंत की इजाज़त दी जाएगी, इसमें कितनी सदाकत है, क्या प्लान कर रहे हैं? जी, हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है जिस का काम ये है कि वो जायज़ा ले कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ये बंद की गई और उनका तदारक कैसे है, उनका इलाज, उनका तौर, उसका SOPs या मैकेनिज़्म क्या हो सकता है कि एक महफूज बसंत जो है वो लोगों को वापस एक त्यौहार वापस मिल सके। जी, ये 400 साल लाहौर का एक खासा है, इससे इतनी इकॉनमी, इतनी टूरिज़म और इतना रौनक, और एक आम आदमी पान वाले से लेके कबाब बनाने वाला या रक्शे वाला, हर किसी का इससे बहुत ज़्यादा कह लें उसकी कमाई और रोज़ी जुड़ी हुई थी, वो हाथों से छिन गई। तो उस छीनने वालों को हमें काबू करना है, बजाय कि हम एक चीज़ को बिल्कुल पूरे त्यौहार को रोक दी जाए। आप ज़ाती तौर पर वैसे जो काविश करते हैं तो आपको नज़र आता है कि लाहौर से या अंदरून लाहौर से आपको बड़ी मोहब्बत है, तो आप क्या प्लान कर रहे हैं कि इजाज़त मिले तो वो अंदरून लाहौर का कोई इलाका सेलेक्ट करेंगे या बाहर कहीं करेंगे? जी, इस पर जो मशवरात हुए हैं वो यही है कि फ़िलहाल इस पर पहला कदम यही होना चाहिए कि वो अंदरून लाहौर जो कि एक सेफ़र जगह है, इस लिहाज से सेफ़ है कि उसकी गलियां हैं, डोर जो है वो नीचे को जाती है, सड़क पर किसी गाड़ी या बाइक वाले को मुतासिर नहीं करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक झोल मिलता है डोर को, तो वो उसका ज़ोर और तनाव नहीं रहता, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें 2 दिन की अगर मोटरसाइकिल की पाबंदी भी लगा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिकेट के लिए आप देखिए पूरा शहर बंद होता है, करते हैं। तो अभी PSL की वजह से वो एरिया बंद है। लेकिन ये सिर्फ एक महदूद 1-2 दिन की बात है, और फिर वो एंटेनास भी हो सकते हैं ऑन द मोटर बाइक्स, जो हेलमेट्स हैं वो हो सकती हैं, कई तरीके, और जो डोर बनाने के रजिस्ट्रेशन होगी, ख़ास एक डोर जो है उस पर एग्जामिन किया जा रहा है, वो धागा किस नंबर का हो, कैसे हो, और हर जगह पर चेकिंग होगी। अच्छा, ये यानी मैं जो आपकी बात समझा हूँ कि लोग फ्रीली अपने घर की छत पर एंजॉय कर सकेंगे, कोई एक मखसूस इलाका उसमें नहीं होगा? नहीं, अपनी छत भी होगी और मखसूस इलाका भी होगा। डोर किस तरह आप मेक श्योर करवाएंगे, क्योंकि एक तवील अरसे इसके खिलाफ क्रैकडाउन तो चलता रहा, फिर भी वो कातिल डोर बिकती रहती है। मैं इतनी डिटेल में वो ये सारे पहलुओं पे बिल्कुल नज़र है। ठीक है,
ये नहीं है कि ये आसान काम है या हम समझ रहे हैं कि बस कहने से हो जाएगा। इस पर CCPO ने कमेटीज़ बनानी शुरू की हैं, पुलिस रिकॉर्ड देखना शुरू किया है कि कैसे, कहाँ पर, किन हालात में, और वो कौन लोग हैं, कहाँ हैं। तो एक एक चीज़ का अभी तो अदालतों ने भी इस पर बहुत सारी अपनी राय दी हुई है, उसको कैसे हम ठीक, और उन्होंने भी मेनली इस चीज़ पर जोर दिया है कि पहले आप इसके मैकेनिज़्म जो है, तौर तरीका जो है, उसको जो ख़तरनाक डोर है उसे जी बंद किया जाए। तो वो अगर वो एक मिसाल दे रहा हूँ, हमसे नहीं नज़र आएगी होती हुई तो हम नहीं करेंगे, तो फिर इजाज़त नहीं मिलेगी। कोई ज़िद तो नहीं है। लेकिन अगर चाहते तो मेरे ख्याल आप भी हैं कि ये खुदा करे, त्योहार वापस आना आप चाहिए। बताइए आप चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हाँ, तो फिर तो इंसान को अपनी जो डिज़ायर्स हैं उसको या चाहत जो है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, या उसको बिल्कुल ही। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लोग खाना खाते मर जाते हैं, खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो रेस्टोरेंट बंद कर दें, वो तो नहीं हो सकता। अच्छी जगह से खाना फिर खाएं। तरीका क्या होता है? लोग सड़कों पे एक्सीडेंट में रोज़ाना, अगर मैं आपको नंबर और शुमार दूं वो तो डोर से ज़्यादा होंगे। काइट फ्लाइंग उसके 2% भी नहीं बनता। ऐसा ही है। ठीक है जी। तो क्या आप सड़कें बंद कर देते हैं? लेकिन आप चुप भी नहीं करते, आप उसका जायज़ा लेते हैं। हर दफ़ा सोचते हैं, अब जैसे मोटरवे पे बनाया गया कि 150 की FIR होगी, ठीक है, FIR होगी, पुलिस बड़ी विजिलेंट है, रोकती है, वो समझाती है, फॉग में और रूल्स होते हैं, टायर की कितनी हवा होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही ज़िंदगी कानून की अमलदारी आप सख्त कर जी देते हैं। हाँ। तो वो आपको मिनिमाइज़ करना है, आपको कम से कम रिस्क को करना है, लेकिन रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक है। यानी एक तो फिलहाल ये खबर थी और इसमें अब आपने क्लियर कर दिया कि इस पर सोच विचार जारी है और काम किया जा रहा है। मैं कुछ चीज़ें और भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहता हूँ। ताजिर भी एहतजाज करने के लिए निकले और वो कह रहे हैं कि हमारी मार्केट्स गिराई जा रही हैं, 70,000 लोगों का कारोबार है। वो क्या वाकई मार्केट्स गिराने जा रहे हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं है। हुकूमत का बिल्कुल ये तहिया है कि हम उनको एक रीज़नेबल जो है तरीका बताएंगे, उनको कोई मुतबादल जगह या कोई कॉम्पनसेशन या कोई तौर तरीके से बात की जाएगी। ये नहीं है कि हालांकि वो एक हुकूमत की जगह पर, और वो भी एक बाग में जी, जो सर्कुलर गार्डन्स है उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि गरीब लोग हैं या कारोबारी लोग हैं और बहुत अरसे से हैं, इसलिए उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी से या ज़बरदस्ती से, धक्कम पेल से काम नहीं होगा। बड़े तरीके से बैठकर और उसका कोई एक रास्ता निकाल के। ये आपकी कल की मीटिंग में ये बात डिस्कस तो हुई ना कि हम वो जो मार्केट्स हैं जो सर्कुलर बाग के इर्द गिर्द हैं उन्हें गिराएंगे और जो भी मार्केट होगी वो 12 दरवाज़ों की दीवार के अंदर रहेगी, ये डिस्कस हुआ और डिसाइड हो गया? नहीं, इसमें देखिए ना, उसका कोई मुतबादल तरीका जो है वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को इंचार्ज बनाया गया है, वो डिज़ाइन करेंगे। वो डिज़ाइन करेंगे। हो सकता है ज़मीन के नीचे भी मार्केट्स बननी शुरू हो जाएं, हो सकता है कोई मुंतकिल कहीं और जगह अंडरग्राउंड वाला प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड। ये कल मियाँ साहब ने ही खुद इस बात का इज़हार किया उनकी तरफ से जी कि ये एक बिल्कुल नई चीज़ आई है और बड़ी मुल्कों की मिसाल है जहाँ पर लोग पूरी अंडरग्राउंड मार्केट्स होती हैं और सक्सेसफुली चलती हैं। जी, सक्सेसफुल चलती हैं। तो ये हमारे अपने भाई लोग हैं, इनको कोई हम ये तो नहीं है कि कोई दरिया में फेंकने का। आज भी प्रेस क्लब के बाहर बैठे नहीं, परेशान वो ऐसे परेशानी उनको होना नहीं चाहिए परेशान, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़, लेकिन उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए शहर की बेहतरी के लिए। अगर थोड़ा सा वो कहते हैं कि आप पुराना लाहौर रिवाइव करना चाहते हैं, अब हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं, उस तरफ मत जाएं, कोशिश करेंगे पैसे ज़ाया कर देंगे। ये वो एहतजाज भी आज कह रहे थे। वो उनका ख्याल है। तो लेकिन एक अच्छी चीज़ के लिए अगर कुछ थोड़ा सा तावन करना पड़े, तकलीफ़ उठानी पड़े, तो वो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। लेकिन हुकूमत, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके लिए हर तरह से कुछ ना कुछ कंपनसेशन उन्हें मिलेगी। क्या आपने डिसाइड किया है कि दरवाज़ों को रिवाइव करना है? इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसे कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकें? एक तो लाहौर के पुराने दरवाजे जो हैं वो 12 हैं रवायती तौर पे, जिनमें से 6 मौजूद हैं, 6 ख़त्म हो चुके हैं। तो जो 6 मौजूद हैं उनको ठीक करके उनके सामने से जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया जाए ताकि उनकी शक्ल सामने सही तरीके से नज़र आए। इसी तरह जो 6 नहीं हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट, उनके पुराने डिज़ाइन की रिसर्च करने के साथ वो किया जा रहा है। फिर जो फसील है अंदरून लाहौर की जो कभी हुआ करती थी, अब सिर्फ कोई 1-8 किलोमीटर पर मौजूद है, लेकिन अब वो सारी फसील को भी बहाल करने का
प्रोग्राम है। सर्कुलर गार्डन्स जो इसका हुस्न था उसको बहाल करने का प्रोग्राम है। इस पे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, कितना बजट एलोकेट हो रहा है और इससे टूरिज्म कितना आएगा? जी, बजट तो मैं अभी, ये तो इंक्रोचमेंट से रिलेटेड है, मैंने जैसे बताया डीसी कमिश्नर कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बहाल करने के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे दिल्ली दरवाज़ा एरिया हमने पहले ही कर लिया हुआ है काफ़ी सारी जगह, लेकिन अब इसमें भाटी गेट शामिल है, लोहारी गेट शामिल है, वो एरियाज सारे, मैं गेट की बात नहीं कर रही, कम्युनिटी एरियाज, तो उसके लिए अलग PC1 बन रहे हैं और उस पर भी काम होगा। और मॉल रोड क्या फोर्सी कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट आता है अभी लाहौर में, ये नंबर कितना बढ़ जाएगा, एक बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल से तो जी कम से कम डबल हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा करे हमारे इंडिया से या और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनसे हालात बेहतर, तो लाहौर तो संभाला ही नहीं जा सकता। यानी आप इतना टूरिज्म मैं देखता हूँ, अगर आज वाघा बॉर्डर खुल जाए कि यहाँ के होटल, यहाँ के हम सब जो हैं वो समझ नहीं आएगी कि हम इनको कैसे। हम अभी यहाँ आने से पहले जब ये प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए तो दिल्ली और लाहौर वो एक ही मालूम होते हैं, खैर रिवायत और वो कल्चर जी, एक ज़बान, खाना, तो वो चूँकि एक बाहमी आना जाना बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अभी भी सिखों ने बहुत आना शुरू किया है। इस साल कोई 4000 अभी बैसाखी पे आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बातें हैं। और इधर सिखों की जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर बहुत सारा काम हो रहा है, गुरुद्वारों पे, टेम्पल्स पे, चर्चेज़ पे। 11 चर्चेज़ तो मेरे महकमे ने ठीक की हैं। ये अभी भी गिरजा चौक जो लाहौर में है उस पर काम इस वक्त हो रहा है। गुरुद्वारा जेलम में जो है भाई करम सिंह, उस पर हम काम कर रहे हैं। रंजीत सिंह का जो घर है गुजरांवाला पे, उस पर 70% काम हो चुका है। बहुत काम हो रहे हैं ऑन दी रिलीजियस टूरिज्म साइड। फिल्म से भी आपका लगाव है, कुछ उस तरफ भी कोशिश करेंगे? वो टैलेंट तो आपके घर पे भी है कि एक फुल फिल्म भी अच्छी बने। जी, वो भी हुकूमत ने शायद कोई कमेटी बनाई हुई है, मुझे पता है। वो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन ज़रा ये मुश्किल वाला काम है। ये मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे सिनेमाज ख़त्म ही हो गए हैं। तो फिल्म और सिनेमा ये दो लाज़िम मलज़ूम है, ये लाज़िम मलज़ूम है, लेकिन दोनों का बिजनेस अलग-अलग है और साथ जुड़ा हुआ है। एक चीज़ दूसरे के बगैर नहीं चलती। आज आप बहुत अच्छी फिल्म भी बनाएं, आगे सिनेमाज ही नहीं है। ऐसा ही है, और जब फिल्म नहीं बनेगी और सिनेमा हो भी तो वो उसका फ़ायदा नहीं है। मुझे बस लास्टली ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट का गालिबन ये पहला इनिशिएटिव या अदारा है जिसको खुद मियां नवाज शरीफ डायरेक्टली हेड कर रहे हैं, उसकी गवर्निंग बॉडी को भी चेयर करते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि ज़ाती तौर पर उनका कोई लगाव हो सकता है? मेरे ख्याल से इसमें मुझे कोई कहने में आर या शर्म नहीं है कि जितना मैंने उनके दिल में लाहौर को बसता देखा है, यकीन करें मैंने किसी हुकूमती शख्सियत में ये नहीं देखा। और लाहौर और मरी भी ठीक, तो लाहौर की एक एक गली को, एक एक सड़क को जिस तरह वो जानते पहचानते हैं, और एक एक जगह को, कहाँ से मैं क्या ख़रीदता था, कहाँ पर हम क्या जाते थे, क्या खाते थे, कहाँ घूमते फिरते, और एक एक नाम उनको, और वो पुराने नामों से भी उनकी बहुत दिलचस्पी है कि हम रोज़ाना नाम बदल देते हैं नए कर। जो पुरानी तारीख़ है, हिस्ट्री है, जो महल्लों के नामों से भी रिफ़्लेक्ट होती है, सड़कों से, उसको बहाल रखना चाहिए। उसकी शक्ल और नमूना और उसकी फ़ील और उसकी लुक को कायम रखना चाहिए। और हमें ये सब, आप यूरोप पूरे चले जाएं, ऐसे ही है, कितना वो एडवांस किया है, लेकिन उन्होंने अपने पुरानी जगहों को उसी तरह रखा है। आप 50 साल बाद जाएं फिर वैसी की वैसी है, 100 साल बाद। तो इधर वही बात जो हमारे वो साथी कह रहे हैं, जी हूँ बदल गया, तो फिर तो रोज़ ही बदलदा, ख़त्म ही कर दो, फिर कुछ और ही कर दो। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे आप ही कोशिश कर रहे हैं इसमें आप कामयाब हो जाएं। और इससे सिर्फ आप कामयाब नहीं होंगे, जब टूरिज़्म आएगी तो हमारी मईशत भी कामयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, कामरान लशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कोशिश यही है कि इस तरह से हम लाहौर को रिवाइव करें और फिर पाकिस्तान में और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं ताकि हमारी मईशत पर से बोझ जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।